फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो था बॉडी मेजरमेंट के ऊपर में मम्मी ने नाप लेके दिखाया था रोशनी का, तो आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया। बैकग्राउंड में वो वीडियो चल भी रही है और आप लोगों ने इतना जो पसंद किया उस वीडियो को मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी कुछ कहना चाहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद इतना पसंद करने के लिए। मम्मी फर्स्ट टाइम वीडियो में मेजरमेंट लेकर के दिखाई, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह का एक टॉपिक और हो जाए। और सबसे ज़्यादा ये जो वीडियो है इसमें सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड क्या आई कि इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप क्या करो, ब्लाउज की कटिंग बताओ, है ना। तो हम इस मेजरमेंट को पहले लेंगे और उस मेजरमेंट के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग को देखेंगे। और आई होप आप लोगों को वो जो वीडियो है मेजरमेंट वाला वो याद होगा कि किस किस मेजरमेंट के आधार पे हमने बताया था। और मैं आप लोगों को रिपीट अभी और कर देता हूँ, ये मेजरमेंट मैं पूरा स्क्रीन पे लिख दूंगा अभी, और उसके बाद हम लोग एक ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। और मजेदार बात बताऊं आप लोगों को, ये जो कटिंग है ना ये मम्मी बताने वाली है। और क्योंकि आप लोगों ने मम्मी के मेजरमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया तो मैंने कहा कि मम्मी आज कटिंग को बताएगी, बाकी देखते हैं। बताओगे ना? नहीं, चलो पापा बताइए। तो चलो ठीक है, जैसा भी है आज उस मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग कटिंग देखते हैं और पापा जी बताएंगे उस कटिंग को। अब हम लोग ना विथ फैमिली मिल करके वीडियो बनाएंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मैं हूँ, चाहे मम्मी पापा हैं, चाहे मेरी वाइफ है, बीच में कोशिश करेंगे रिया बेबी को भी लेके आए ताकि आप लोग हमारे फैमिली से भी इंट्रोड्यूस रहें। अब रिया बेबी तो कुछ कटिंग वगैरह बता नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत हंसी मजाक वगैरह थोड़ा बहुत कर सकती है, तो इससे आपको इंटरटेनिंग भी होगा और बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। और मैं अपने पापा के बारे में बताऊं तो इनकी एज करीब करीब 55-56 के आसपास है। मुझे उतना कंफर्म नहीं है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1968। अब आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना कि 2023 में इनका जो एज है वो कितना है। ठीक है, मेरे हिसाब से 55-56 रनिंग पे है। और इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कहने का मतलब 40 ईयर्स अब हो चुके हैं, लगातार टेलरिंग वर्क को कर रहे हैं। और मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। इवन अगर बात करें यूट्यूब के या फिर हमारे शॉप की, तो एक एक चीज़ें मैंने इनसे ही सीखा, मम्मी से, पापा से, हर एक चीज़ मैंने सीखा। और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आकर के बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत बड़े बड़े टिप्स आप लोग को दे देता हूँ, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन इनके सामने आज भी कुछ भी नहीं हूँ। और आप समझ सकते हैं जिनका मेरी एज से डबल एक्सपीरियंस हो उनसे मैं आगे कभी नहीं निकल सकता। तो अगर आप लोग इनसे चीज़ों को सीखोगे, अगर मेरे पापा से अगर आप सीखेंगे, मम्मी से सीखेंगे, मैं अब कोशिश करूंगा ज़्यादातर कि पापा को वीडियो में लाया जाए, विथ फेस दिखाया जाए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि पापा मेरे साथ वर्क नहीं कर रहे, शुरू से कर रहे हैं। और हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं मिलजुल करके ही करते हैं। बैकएंड में देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिख रहा हूँ ना, आपको लगता है कि सर सिखा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सर क्या सिखाएंगे भाई आपको? सर एक एक चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, टेक्निकल पार्ट बहुत सारे होते हैं कि सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट देना है। तो मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं क्या क्या वर्क एकदम स्पेशली करता हूँ। मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाता हूँ, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है ना। उसके बाद मैं उस पर पूरा रिसर्च करता हूं और उसके बाद पापा और मैं बैठते हैं और उसके बाद डिस्कशन होता है। क्योंकि जब इनके पास 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है और जब मैं किसी चीज को यूट्यूब पर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कि कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाएगी। जैसे मेजरमेंट की वीडियो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, किसी में 1000 व्यू आ रहे हैं, किसी में लाख, किसी में मिलियन भी चले जाते हैं। तो लाखों लोगों के बीच आकर के जब मैं इन चीजों को बताता हूं तो मैं एक बार पापा के सामने बैठता हूं, उनसे पूछता हूं कि भाई ये सारी चीजें सही हैं कि नहीं, इसमें और क्या करेक्शन हो सकता है, लोगों का और क्या बेनिफिट हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पापा हर एक चीजों को मेरे को शुरू से गाइड कर रहे हैं। लगभग 5 साल हो गए यूट्यूब पर काम करते हुए। उससे पहले तो मैं भी बहुत बचपन से ही, मतलब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सलवार काट काट के या सिल के बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया और उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे आए। पापा भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए। एक आध दिन मैं आप लोगों को इनकी स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगा, आप रो डालेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस ये कहना चाहूंगा कि अब पापा और मैं मिल करके, मम्मी भी आएगी साथ में और रोशनी जब सीख जाएगी तो वो भी आएगी, तो अब हम पूरा विद फैमिली मिल करके ऐसी वीडियोस बनाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। नॉलेज तो दूंगा ही, नेक्स्ट लेवल नॉलेज दूंगा, लेकिन साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की भी कोशिश रहेगी। तो चलिए सिंगल डॉट ब्लाउज कटिंग देखते हैं, बताओगे ना? हाँ चलो फिर शुरू करते हैं और आज देखेंगे सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग। पहले यहाँ पर मैं मेजरमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। हमने यहाँ पर एक पेपर लिया, स्केल लिया और एक एक्स्ट्रा पेपर है, ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेंथ आपकी हो गई, अपर चेस्ट, ये पूरा मेजरमेंट हमने सब लिया था। एक जो मेजरमेंट नीचे दब गया है वो क्या है? वो आपका आर्म होल का मेजरमेंट है। ये कितना है? 16 इंच का। अब यहीं पर एक चीज मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। जब आपका 16 इंच का मेजरमेंट आता है आर्म होल का, तो आप यहां पर किस तरह से चीजों को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखना, ये हमने क्या किया, अभी एक पेपर लिए हैं, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा पेपर हो गया, उस पर अभी पीछे पल्ला काटेंगे। यहाँ पर ध्यान देना कि ये पहले पीछे पल्ला कटेगा। और हम कौन सा ब्लाउज देखने वाले हैं, एक बार मैं आप लोग को और बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। हम लोग देखेंगे सिंगल डॉट का ब्लाउज। ये यहाँ पर लिखा है, देखो सिंगल डॉट की ब्लाउज कटिंग है ना। सिंगल डॉट ब्लाउज एडवांस टेक्निक से आप किस प्रकार से काटेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे एक सीधा निशान, ये देखो, और रोशनी भी साथ ही साथ सीख रही है, लेकिन वो कैमरे के पीछे इसलिए दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर लेंथ, ये निशान लेने के बाद आपको लेंथ लेना चाहिए। अब लेंथ में हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी ब्लाउज की लंबाई लेंगे तो वो 1 इंच का मार्जिन आपको ऐड करना है। 14 इंच की लंबाई है तो 15 पर निशान, ठीक है। ये ऐसे हर एक ब्लाउज में आपको, चाहे कोई भी ब्लाउज हो, आप पीछे पल्ला काट रहे हो मतलब 1 इंच का मार्जिन एकदम कंपलसरी है। उसके बाद यहां पर देखना, ये जो आपका शोल्डर का मेजरमेंट आएगा वो कहां आएगा, ऊपर वाली साइड पे। अब यहां पर देखो दो चीजें हो सकती है, आप एक तो इधर से भी ब्लाउज को बना सकते हैं, इधर भी शोल्डर का शेप दे सकते हैं। आप लोग देखते होंगे हम लोग कुर्तीज की कटिंग में इधर से देते हैं, लेकिन ब्लाउज की कटिंग में इधर से देते हैं, तो वो दोनों तरफ से हो सकता है। शोल्डर की अगर बात करें तो शोल्डर का कैलकुलेशन मैं आपको कैसे बताऊंगा। बॉडी पर हमने शोल्डर लिया, एक बार बोर्ड पे चलते हैं, देखो बॉडी पर हमने शोल्डर लिया, कितना आया 14 इंच का। अब 14 इंच का शोल्डर है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 2 से भाग दे दोगे, क्योंकि आपको आधा ही लेना है ना, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 7 इंच। अब आप इसमें क्या करोगे, 1.5 इंच माइनस कर दोगे, तो आपको शोल्डर कितना मिलेगा 5.5। अब एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, हम ये तो बोल देते हैं कि आप 1.5 इंच शोल्डर को माइनस कर दो, लेकिन ये डिपेंड करता है कपड़ों के ऊपर में। मान लो कि आपका जो कपड़ा है वो क्या है, लाइलॉन का कपड़ा है, या फिर आप नेट फैब्रिक पे बना रहे हैं, या कोई ऐसे सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट कपड़े पर बना रहे हैं, तो आप इसको सीधा सीधा जो मैंने 1.5 इंच बोला उसको आप सीधा 2 इंच माइनस कर दो और 5 इंच पर ही काट दो, क्योंकि उसमें शोल्डर ड्रॉप होने के और फैलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो वापस अगेन यहां पर आते हैं, देखो अभी हम तो नॉर्मल कपड़े पर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1.5 इंच ही माइनस करेंगे। पहले आधा कर लिए 7 इंच और फिर 1.5 इंच माइनस कर दिए, तो वो ऑटोमेटिक से आपका कितने पर बैठेगा, 5.5 पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 5.5 पर एक और निशान लगाएंगे, तो ये 2 निशान हो गए। अब स्केल इस तरह से लेंगे, ये देखो सीधा निशान मार लेंगे। अब यहां पर एक निशान हम लेंगे, आमतौर पर 36 इंच चेस्ट में हम ये निशान लेते हैं 5.5 का, लेकिन आज थोड़ा सा कम करके 5.25 पर लेंगे। क्यों, क्योंकि आर्म होल हमको थोड़ा सा कम लेना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, शोल्डर को डाउन करेंगे और आर्म होल को डाउन करेंगे। ये 2 बेसिक प्रोसेस है जिसको करना है। शोल्डर आपका 1/2 इंच डाउन होगा और आर्म होल भी 1/2 इंच डाउन होगा। आमतौर पर मैं 1/2 इंच बोल देता हूं, लेकिन 1/2 इंच से अगर एक सूत कम भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से आपको दोनों डाउन कर लेना है। अब यहां पर पीछे पल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम चेस्ट को नापेंगे, कमर को नापेंगे। चेस्ट आपका, अब यहीं पर एक बात का ध्यान देना, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अपर चेस्ट की, क्योंकि हम पीछे पल्ला काट रहे हैं, तो हम यहां पर अपर चेस्ट काटेंगे। कितना है 35, इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 37। अब 37 का 1/4 कितना होता है, ये होगा आपका कितना 9.25, है ना। तो 9.25 इंच पर आपका डायरेक्ट क्या कटेगा, पीछे का पल्ला, पता है ना 9.25 ही होगा ना, कंफर्म है 9.25। मैथमेटिक्स चेक करते रहता हूं मेरी वाइफ का। और 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन। तो यहां पर आपने देखा ये जो 2 इंच मैंने ऐड किया वो क्या हो गया, ये हो गया आपका लूजिंग, और 1.5 इंच हमने अलग से सिलाई मार्जिन दे दिया है। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, जैसे लाइक यहां पर अपर चेस्ट कितना है 35 है, तो उसका सीधा चौथा हिस्सा लेते और उसके बाद आधा इंच छोड़ देते, क्योंकि 2 इंच हमने लूजिंग दिया तो उसका भी चौथा हिस्सा लेके ये आधा इंच आपका ये अलग से, ये क्या हो गया लूजिंग हो गया, और ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका मार्जिन हो गया। कमर पे आएंगे, कमर है 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच, 1 इंच का डॉट, और उसके बाद 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन। ये इतना आपको करना है। उसके बाद ये वाला निशान इसमें लाके मिलाना है और ये वाला वहां मिलाना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से, तो ये कंप्लीट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का जो शेप है, जैसे सामने पल्ले का घूमता है 1 इंच की दूरी से, पीछे पल्ले का 1.25 इंच की दूरी से, लेकिन कहां से, ये एक पॉइंट होता है वहां से घूमता है। देखो ये शेप हमने घुमा दिया इस टाइप से, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे एक बड़ा मार्क करना, ये देखो यहां से आपने 1 इंच नापना है, ये ऐसे नापोगे तिरछा, ये 1 इंच और ये 1.25 इंच, ठीक है।
दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, आर्म होल का शेप में, एक यहां से थोड़ा सा डाउन करके घुमाना है। तो ये इतनी चीजें हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा सीधा ये पीछे का जो पल्ला है उसमें आप एक तो डॉट लेंगे और दूसरा लेंगे गला। दो चीजें हैं, तो गले की चौड़ाई आप ले लेना 2.25 इंच सफिशिएंट है डीप गले को ब्लाउज में, और गले की गहराई 11 पहनेगी ना, इस ब्लाउज को सिल के भी बताना है क्योंकि 11 तो 11 इंच है। उसके बाद इसको हम सीधा इस प्रकार से ले लेंगे, और गले की चौड़ाई यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 2.5 इंच 2.25 इंच, उससे ज़्यादा अगर फैलाएंगे तो वही शोल्डर बाहर होने की समस्या आती है। तो आप इसको इस तरह से मिला लो। पहले मिलाने के बाद आपको गले का राउंडिंग शेप देना है, ये देखिए। और पापा जब ड्रॉ करते हैं ना तो ऐसा लगता है मैं कोई पिक्चर उच्चर देखा क्या गजब की ड्राइंग, मैजिकल हैंड्स ये जो शेप घुमाने में प्रॉब्लम आती है, इसी के लिए आजकल फ्रेंच कर्व आया हुआ है। जनरली मैं यूज बताता हूँ फ्रेंच कर्व का, वो उसी वजह से। अब यहाँ पर हम डॉट लेंगे, तो डॉट की दूरी 4 इंच, 4.25 इंच भी ले सकते हैं, और ऊंचाई 4 इंच ले लेंगे। डॉट की जो ऊंचाई है वो डिपेंड करती है आपकी ब्लाउज के लेंथ के ऊपर में, कि कितनी आपकी लेंथ आ रही है। बस इतना ही है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको काट के निकाल दो। ठीक है, यहां पर हम अभी कटिंग को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कटिंग करते हैं। अगर आप लोग रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं ना दिलीप टेलर एंड बुटीक से, तो आप लोग डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, और 100% इसमें आपको फिटिंग की गारंटी मिलेगी। कोई भी इशूज़ होता है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी सहायता भी करूँगा। ये इस प्रकार से गले का केवल कट लगाएंगे, गला भी पूरा काटेंगे नहीं। ठीक है, ये कट लगा के छोड़ देते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। सिंगल डॉट ब्लाउज बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये हमने पूरा कटिंग किया। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा पेपर लेंगे और इसमें अब हम फ्रंट काटेंगे। देखो आपको एक मजेदार बात बताऊं, जब आप पीछे पल्ला पहले काट लिए है ना, अभी आपने क्या काटा, पीछे पल्ला काटा डीप गले का, तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कि आपको फ्रंट कौन सा बनाना है। इसी में आप चाहे प्रिंसेस कट बना सकते हैं, इसी में सिंगल डॉट बना सकते हैं, इसी में बेल्ट वाला बना सकते हो, कटोरी वाला बना सकते हो, मद्रास कट बना सकते हो, सब बना सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई गला इतना ही डीप होना चाहिए, फिर सामने का पैटर्न आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप इसी को रख के बोट नेक बना दोगे, फिर शोल्डर आर्म होल पूरा छेड़ना पड़ेगा। तो ये पूरा अभी ड्रॉ करते हैं और इस पीछे पल्ले को हटा देंगे। ऐसे ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ताकि आपको इसके भरोसे ना रहना पड़े। ये जो पीछे का पल्ला है इसको हम हटा के साइड कर देंगे। ठीक है, तो पापा जब तक ड्रॉ कर रहे हैं मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, जैसे आप सामने का पल्ला बनाते हैं, फ्रंट पोर्शन जब बनाएंगे तो ये आपका मान लो क्या है, एक पेपर है ना, और आपको जो पीछे का पल्ला रखना है वो एक तो नीचे भी आपको कम से कम इतना स्पेस छोड़ना है और इस पोर्शन पे भी इतना स्पेस छोड़ना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो फर्मा है उसको रखोगे, लाइक जैसा भी आपका फर्मा है आप यहाँ पर लाके इत्ते पे रखोगे। ये वाला हिस्सा आपको छोड़ना रहेगा, चाहे आप कोई भी पैटर्न बना रहे हैं। इससे क्या है, आपका फ्रंट पोर्शन पफ क्रिएशन और मार्जिन का काम आएगा। तो देखो वही चीज हमने यहाँ पर किया, हमने नीचे इतना छोड़ दिया और साइड में भी इतना छोड़ दिया, क्योंकि हमें इधर काम रहता है। और आप पीछे पल्ला वहीं रख के, अगर ऐसे रख के कॉपी तो करना है, ऐसे कर दिए तो फिर आपको इस पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ रख के करना है। ये चीज़ आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कपड़े पर भी बहुत सारी कटिंग बताई है, लेकिन बिगिनर्स के हिसाब से वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कपड़ा आपका खराब हो जाएगा, जरा भी मिस्टेक करोगे। इसमें क्या है, पेपर ही बस खराब होगा। तो अभी इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसको साइड रख देते हैं, है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, जब आप पीछे पल्ला हटाते हैं वहां से, तो एक चीज नोटिस करना, जो ये आपका आर्म होल का शेप है, ये हमने अभी घुमा दिया, लेकिन इसको घुमाने का एक टेक्निक होता है। चलो अभी घुमा दिए हैं तो इसको छोड़ो, इसमें हम एक मार्किंग बस कर देते हैं, और इसका पूरा प्रॉपर टिप मैं किसी और वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग को जरूरत है तो बताना कि ये सामने पल्ले के लिए आप ये निशान कैसे कॉपी करोगे। ठीक है, अभी सामने का गला 7.25 इंच रखना है, तो 7.25 इंच का मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेजरमेंट तिरछा लेते हैं, इसलिए कटिंग पर भी उसको तिरछा नापते हैं। उसके बाद यहाँ पर गले का फैलाव ले लेंगे, जितना भी आप रखना चाहते हैं, 2.5 इंच सफिशिएंट है। स्केल से इसको इस प्रकार से मिला देंगे और सिंपल सा गोल गले का शेप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे ये वाला जो आपका पोर्शन है नीचे, यहाँ पर आप डॉट को मेज़र करोगे, डॉट की दूरी। अब बहुत से लोग मेरे से ये प्रश्न करते हैं कि इसको किस चेस्ट साइज में कितना लेना चाहिए, तो आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल हम 36 चेस्ट के हिसाब से क्या करेंगे,
इसको हम ले लेंगे सीधा सीधा 4.25 इंच पे, ठीक है। उससे ज़्यादा अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ये इस प्रकार से हमने निशान लगाया और शोल्डर से जो डॉट की दूरी है वो कितनी आ रही थी हमारी 10, तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके 10.5 पे यहाँ पे लेंगे। आधा इंच मार्जिन कॉमन रहेगा डॉट पॉइंट पर किसी भी ब्लाउज में। ये इस तरह से आपको ये निशान थोड़ा नीचे लाना है। थोड़ा नीचे लाने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ 1 इंच डाउन एक मार्क करना होगा। अब ये निशान थोड़ा इस तरह से आपको खींचना है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो निशान है इसको भी 1 इंच डाउन लेके आएंगे, ठीक है। ये ऊपर से मिला देना है। अब क्या होगा, इसके बाद ये वाला जो आपका निशान है यहाँ से आप सीधा इधर 3.5 इंच नापोगे। ये ऐसे 3.5 इंच आपने नापा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है डॉट का पॉइंट, वहां से आपको देखना है कि यहाँ पर का डिस्टेंस कितना है 5.5, तो ये यहाँ से यहाँ पर भी आपको 5.5 नापना है, ठीक है। ये मार्क कर देंगे 5.5 पे। अब मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला निशान पहले मिलाएंगे, ठीक। अब इस निशान को थोड़ा आगे खींचेंगे क्योंकि ये आपका क्या होगा, पफ क्रिएशन। तो यहां पर आपको क्या करना है, वो मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि इतना कपड़ा यहां से कट के ये पूरा गायब हो जाएगा, तो उसके लिए मार्जिन यहां देंगे। ध्यान देना, पीछे पल्ले का 1 इंच का मार्जिन इसमें ऐड है क्योंकि पीछे पल्ले के लिए भी डॉट के लिए आपने मार्जिन लिया था, तो वो मार्जिन आपका यहाँ पर ऐड है। देखो 1 इंच का, तो बच गया कितना, यहाँ पर हमने 3.5 लिया, 1 इंच ऐड है तो 2.5 इंच बचा। अब 2.5 इंच आपको यहाँ एक साइड नहीं दे देना है, इधर 2 इंच देना, इधर आधा इंच देना। तो यहाँ पर आधा इंच देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 1/4 इंच हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ देंगे और ये इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, कहने का मतलब 2 इंच का मार्जिन, ठीक, भूल जाता हूँ। अब एक चीज और बताता हूँ, पीछे पल्ला हमने काटा था अपर चेस्ट के हिसाब से, फ्रंट पल्ला किसके हिसाब से काटेंगे, चेस्ट के हिसाब से। अब आपको देखना क्या है, जैसे आपका अपर चेस्ट था 35, ठीक है, तो 35 के बाद आपका चेस्ट आ रहा है 36, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1 इंच का। अब इस 1 इंच को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.25 ओनली। तो यहां पर जब आप चेस्ट के हिसाब से इसको काटना चाहते हैं और सिंगल टोन ब्लाउज में काटना ही पड़ेगा, तो 1/4 इंच यहां पर बढ़ाना और सीधा इस निशान को यहां से मिला देना। ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, सीधा स्केल से इस निशान को। तो उसके बाद आपका पीछे पल्ला अपर चेस्ट से कट गया और सामने पल्ला फुल बस्ट से कट गया, ठीक है। और उसके बाद यहां से इस तरह से मिला देंगे ये वाले मार्क को और यहां से ये वाले मार्क को, बस। और ये बीच का पोर्शन तो कट के निकल जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है। बस यही है सिंगल डॉट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। इसको काटते हैं फटाक से। तो देखो हमने अभी सिंगल डॉट का पूरा कटिंग कर लिया, बैक पल्ला फ्रंट पल्ला। अब क्या रह जाता है, आस्तीन। आस्तीन का एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको किसी और दिन बताऊंगा। आज एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक पेपर लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हमको बनाना है छोटा आस्तीन। कितना बनाना है आस्तीन, 4.25। तो ये 4.25 के लिए सबसे पहले एक सीधा निशान, ठीक है। थोड़ा बहुत मम्मी को भी दिखाया जाए। जैसे मैंने आप लोग को कमिटमेंट किया है कि विद फैमिली बनाएंगे तो विद फैमिली ही बनाएंगे, ठीक है। अब गोलाई, यहां पर आप गोलाई नापोगे, कितना है गोलाई, 13 का हाफ 6.5, ठीक है। तो 6.5 इंच और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन कंपलसरी मार्जिन रहेगा किसी भी आस्तीन की कटिंग के लिए, छोटा साइज हो बड़ा साइज हो, 1.5 इंच का मार्जिन मतलब 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे आप किसी भी ब्लाउज में मार्जिन देते हैं तो ब्लाउज में जो हम साइड में मार्जिन देते हैं ना, वो कितना देते हैं, मान लो 1.5 इंच दे रहे हैं, तो स्लीव में भी वो मार्जिन आपको उतना ही देना चाहिए। आपको थोड़ा सा और बढ़ा के ही दे देना चाहिए 1/4 इंच स्लीव में मार्जिन को। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि आपने ब्लाउज में अगर 1.5 इंच दिया है तो आप चाहें यहाँ पर 1.25 दे सकते हैं स्लीव में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपने स्लीव का मार्जिन 1 इंच ही दे दिया तो ये आपका आस्तीन छोटा पड़ेगा फिर फिट करते वक्त, और फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम किसमें, लेंथ पे। ब्लाउज की जो लंबाई है, सॉरी आस्तीन की जो लंबाई है वो 4.25 इंच है, तो हम
ये 4.25 का पहले मार्क किए, आधा इंच का मार्जिन इसमें भी कंपलसरी रहता है फिटिंग के लिए, ठीक है। मतलब 4.25 प्लस आधा मतलब हाफ तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 4.25, ये इस तरह से। अब उसके बाद ये निशान हो गया, फिर यही सेम निशान आपको 4.25 का वहां भी ले लेना है और स्केल लेकर के सीधा उस निशान को पहले मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आपने गोलाई ले लिया, मार्जिन ले लिया, सब ले लिया। अब नीचे एक निशान लेंगे 2.5 इंच आकर के, ये इस प्रकार से, वो 2.5 इंच पर आप निशान लेंगे अभी फिलहाल के कंडीशन में। बाद में आपको वो निशान कितने इंच पर कब क्या लेना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जैसे ये वाला जो निशान है ये आपका 2.5 इंच अभी मार्क किए, अलग अलग ब्लाउज में ब्लाउज की लेंथ के हिसाब से वो निशान आपका नीचे आते जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी फिलहाल देखो एक सिंपल सा टेक्निक छोटे आस्तीनों में क्या होता है कि आपने इसको कितना मेजर किया 6.5, तो यहां सीधा 7.5 मेजर कर दो, 6.5 प्लस 1, ये +1 का फॉर्मूला रहेगा कब तक के लिए, 4 4.5 इंच तक की आस्तीनों के लिए। तो ये वाला निशान अब आपका यहां मिलेगा क्योंकि ये आपका आस्तीन आर्म होल होगा, ठीक। उसके बाद इसको सीधा मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद एक बार टेप रख करके चेक कर लेना आस्तीन का जो शेप है वो कैसे घूमता है, यहां से इस तरह से डाउन होकर के ऐसे आएगा, है ना। और उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे घुमा लोगे, एक रफली ड्रॉ कर लेना, पूरा ड्रॉ मत करना, रफली ड्रॉ कर लिया, आर्म होल गोलाई एक बार चेक कर लेंगे। पुराने ब्लाउज में कितना है 16, तो ये इस प्रकार से रख करके हम देखते कितना है 8.5, मतलब ये बैठ जाएगा 17। तो आप ये वाला जो निशान है इसको थोड़ा अंदर कर लें, ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। रफली चेक करने का मैं कारण क्यों बताया, क्योंकि ये आप चेक कर लोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये निशान अंदर किए तो ये भी थोड़ा सा अंदर होगा ना, ये ऐसे। अब उसके बाद आप इसको प्रॉपर ड्रॉ कर दो, ये ऐसे। अब इसको हम फ्रंट पल्ले के हिसाब से वो शेप देंगे, आर्म होल का जो फ्रंट शेप कटता है वो कैसे कटता है, ये इस तरह से। इसके ऊपर ना ये आस्तीन छांटना कैसे, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। ये इस टाइप से हम इसको पहले कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। देखो हमने स्लीव का आर्म होल एकदम कंप्लीट कितना सेट कर लिया, 16 इंच पे सेट कर लिया, मतलब ये आया 8 इंच, 8.5 आ रहा था, हमने उसको थोड़ा सा कम करके 8 पे सेट कर दिया। ये किसके बारे में बात कर रहा हूं, आर्म होल के बारे में। बैक और फ्रंट का नापना बाकी है। तो ये तो हमने आस्तीन को छांट दिया, सब कंप्लीट कर दिए। अब ये आपका फ्रंट पोर्शन है, ये आपको इसको छांटना है पहले आस्तीन को, ये देखो इस तरह से। उसके बाद ये आपका फ्रंट आ जाएगा और ये बैक, ये देखो। तो पहले तो बैक का नापते हैं, है ना। बैक का आर्म होल कितना आ रहा है, नापने का सही तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको आधा इंच पहले मार्जिन के तौर पे छोड़ देना है, थोड़ा अंदर रखना है और ये इसी शेप में ऐसे घुमा के नापना है। टेप वैसे ही घुमाना है जैसे शेप कटा है ना। कितना आ रहा है 8.5, ध्यान देना मैं नोट करता हूं। बैक का आ रहा है 8.5 और एक बार फ्रंट का नापते हैं। फ्रंट का जो है उसको एक बार नाप करके देख लेते हैं। आधा इंच फिर यहां छोड़ना है, थोड़ा अंदर से घुमाएंगे और ये जो 1.5 इंच का मार्क हुआ है यहां तक नापना है। कितना आ रहा है 9 इंच, ये देखो 9 और 8 कितना होता है 17, 16 बोल रही थी दोनों मिला के कितना होगा, ये दोनों मिला के 9 8 17 और ये 17.5। आपको चाहिए कितना 16 इंच। ये जो है स्लीव हमने बराबर 16 पे बिठा दिया। अब बचा क्या 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच कैसे माइनस करेंगे, देखो मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। देखो यहां पर क्या है, पीछे पल्ला आप हल्का सा आधा इंच छांटोगे। अपर चेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे आप डीप गले के जितने ब्लाउज बनाते हैं, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये सिर्फ डीप गले में अप्लाई होगा। किस में अप्लाई होगा, सिर्फ डीप गले में। यहां से इस तरह से नापोगे, आपका ये बैठना चाहिए कितना 9.25, तभी तो आपका 37 आएगा ना, क्योंकि अपर चेस्ट आपको कितना चाहिए 35 + 2 37। तो ये इतना छांट देंगे, पीछे पल्ले का आपका काम खत्म। अब आधा इंच आपने इसको छांट दिया तो आपका बैक का आर्म होल जो पहले आ रहा था 8 इंच वो अब आ जाएगा 8.5 आ रहा था, अब आ जाएगा 8 इंच। ठीक है, अब वापस आते हैं फ्रंट पर। आधा इंच आपने छांटा, सीधा सीधा आधा इंच कम हो जाएगा। एक बार नाप के दिखा देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो ये 8 पे बैठेगा, ये इस तरह से जब आप नापोगे ये देखिए। ठीक है, अब इसको करते हैं साइड। ये फ्रंट पल्ला है,
फ्रंट पे आपको क्या करना है, इसको भी आधा इंच छांटना है। क्यों छांटना है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक तो आपको आर्म होल कम करना है, दूसरी बात ये नेक से नापने का सही तरीका क्या है, ये नेक से आप यहां पर नापोगे। तो ये आपका ये इतना मेजरमेंट हो गया और उसके बाद ये ऐसे, ठीक है। इसको भी आप इस तरह से छांट दोगे। आधा इंच जब आपका यहां पर भी कम हो जाएगा तो ये आपका फ्रंट का कितना आ जाएगा, 8.5। अब 8 और 8.5 मिला के कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 16.5 और आधा इंच चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चीज और बता रहा हूं, जैसे चेस्ट में हमने यहां पर किसी भी तरह का लूजिंग ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप यहां से यहां नापोगे, चेस्ट आप कहां नापोगे, यहां पर नापोगे ना। 2 इंच का लूजिंग ऐड करने पे 38 ही होता चेस्ट। यहां पर एक बार मेजर करके देखना, क्योंकि चेस्ट यहां पर आएगा, ये डॉट पॉइंट जस्ट उसके ऊपर, ये इस तरह से। और यहां पर जब हम नाप के देखते हैं, चौथा हिस्सा 9.5 और उसके बाद ये इतना अतिरिक्त मार्जिन है, ये देखिए, ठीक है। 38 का चौथा हिस्सा 9.5, उसके बाद यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ को मिलाते हैं ना, तो ये बीच पोर्शन में जो एक्स्ट्रा मार्जिन आता है, क्योंकि आपका डॉट तो यहाँ तक लगना नहीं है, डॉट तो नीचे लगना है, तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन आता है यही लूजिंग का काम करता है। ये देखो, ये इतना अतिरिक्त मार्जिन है, आप चाहें तो उसको और छांट सकते हैं, एक्स्ट्रा जो मार्जिन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, जितना कुछ मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया, खासकर मैंने आर्म होल के बारे में जो बताया। एक चीज़ लास्ट में और बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता हूँ। जो मैंने अभी छांटने के लिए बताया, पीछे पल्ला हो या फ्रंट पल्ला हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डीप गलों में करना है। अगर आप इसको नॉर्मल जैसे कॉलर पैटर्न, बोट नेक या हाई नेक के पैटर्न्स में करोगे तो ब्लाउज आपका टाइट हो जाएगा। तो आपको ओनली डीप नेक में करना है, क्योंकि पीछे का जो गला होता है वो फैलता है, तो वो फॉर्मूला आपका परफेक्ट काम करेगा। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि आर्म होल आपको चाहिए था 16, लेकिन आपको आ गया 17.5 ब्लाउज में। स्लीव्स का तो मैंने तुरंत ही चेक करके सेट करने का बताया, वैसे ही ब्लाउज का भी बताऊंगा आने वाली वीडियोज में। लेकिन उसका सबसे सही तरीका क्या है, जो हमने आर्म होल के लिए जो सीधा निशान लिया था ना 5.25 पे, अगर आप इसको 5 इंच पर ले लिए रहते तो ये दिक्कत नहीं आती। तो ये सब चीजें हैं सीखने लायक। मैं किस निशान की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का जो निशान है, इसको हमने 5.25 पे लेके आर्म होल की गोलाई को घुमाया था। अगर यही थोड़ा ऊपर 5 पे ले लिए रहते तो ये दिक्कत हमें नहीं आती, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। पापा ने बहुत अच्छे तरीके से कटिंग करके एक्सप्लेन करके बताया, और इनका जो ड्राइंग का तरीका मुझे बहुत पसंद आता, बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं। और मैं चाहूँगा कि पापा डिजिटल बोर्ड पे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताएं, क्योंकि इनका ड्राइंग बहुत बढ़िया है। एक आध ब्लाउज का, सूट का जो यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे ना, मैं आप लोग को दिखाऊंगा, हूबहू ड्रॉ कर देते हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस है 45 ईयर्स का, तो ये तो होना ही है। और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है, जैसे जैसे सीखते जाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पापा का भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, जो इतने देर तक अपना समय दे करके यहाँ तक जो लोग वीडियो को देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे इसी तरह की ब्लाउज कटिंग ट्यूटोरियल्स और सिलाई के जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। सिलाई की वीडियो बहुत जल्द आएगी, अब वो देखते हैं, मम्मी बताएगी, पापा बताएगी कि मैं बताऊँगा, जो भी है। लेकिन सिलाई की वीडियोज़ की बहुत जल्द आएगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।